Hello everybody. Welcome. My name is Amit and you are watching new online classes. So today we are discussing about heredity and evolution. This is our lecture number this is our lecture number 2. अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, चलिए उसे हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा रिवीजन करवा के ही देता हूँ, पूरा रिवाइज जब तक नहीं होगा। अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और अगर आप इस PDF की फ़ाइल लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो आपको ये कुछ भी नहीं समझेगा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। हेरिडिटी मैं आगे बता दूंगा अभी। हेरिडिटी क्या होता है पहले वो देखो ध्यान से। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर विया जीन। अब जीन क्या होता होगा वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये सब बेसिक चीज़ें सब कुछ बताई थी। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। भाई ये होती है ह्यूमन की बॉडी। अगर छोटा सा पार्टिकल लेंगे ह्यूमन बॉडी का तो ये कुछ इस तरह का टिश्यू है जिसके अंदर ये सभी सेल हैं जो छोटे छोटे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? सेल बोलते हैं। ओके, इसी को हम बोलते हैं सेल। और ये हमारा पूरा क्या है? टिश्यू है। ये हमारा पूरा टिश्यू है। ओके, फिर सेल क्या होता है? सेल की डेफिनेशन देख लो। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ बॉडी, इट्स नोन एज सेल। सेल हमारा कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम से हमारा DNA बनता है। DNA का स्मॉलेस्ट सेगमेंट, जैसे ये उसी को हम बोलते हैं क्या? जीन बोलते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा DNA का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं जीन। स्टोर इन्फॉर्मेशन और कैरी जेनेटिक कैरेक्टर, और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो होने वाली सब होती हैं उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इट्स नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, फिर उसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं DNA की तरफ। DNA क्या होता है? जो थंबनेल पे आपने देखा होगा कि मैं बताने जा रहा था प्रोटीन सिंथेसिस। मैं आपको थंबनेल में दिखाया था प्रोटीन सिंथेसिस, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया ये DNA और RNA का टॉपिक कहाँ से आ गया? ये DNA और RNA का टॉपिक कहाँ से आ गया? तो अगर आप DNA RNA ये टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे, अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो आपका बहुत ही लॉस होने वाला है। अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा, आप 0 बटा सन्नाटा रहोगे। सो DNA क्या होता है? पहले तो DNA का फुल फॉर्म जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ पेन का साइज। DNA क्या होता है वो ध्यान से देखो। तो D का मतलब होता है क्या? D का मतलब होता है रिमूव। अगर आपने बायोलॉजी में D का मतलब D कहीं पर भी देखा तो उसका मतलब क्या हो जाता है? उसका मतलब हो जाता है रिमूव। ओके, उसका मतलब होता है रिमूव। और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ये ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। राइबो का मतलब होता है राइबो, एक राइबो शुगर आता है, सो वो इससे बना है। फिर ये न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियन है। सबसे पहले न्यूक्लियन किस में पाया गया था? पुश सेल। वो जो फोड़ी होती है ना, उसके अंदर देखो ऐसा वाइट सा रहता है, निकलता है, तो वो बहुत ही गंदा होता है। उसकी बात छोड़ो, तो वो पुश सेल में सबसे पहले पाया गया था। फिर अभी हम DNA का स्ट्रक्चर कुछ देखते हैं। ये है हमारे DNA में होता है बेसिकली क्या? डबल स्ट्रैंड। ये जो आपने देख रहा है, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसा जो घूम रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? डबल स्ट्रैंड। ओके, डबल स्ट्रैंड
से बना है, इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा। डबल स्ट्रैंड फास्फोरस से बना है। और अब बात करते हैं आरएनए की। अब बात आती है आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ना सेम है, बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ये है हमारा सिंगल स्ट्रैंड, मैं आगे इसको दिखाऊंगा। ये तो हमारा डबल स्ट्रैंड है, ऐसा ये हमारा डबल स्ट्रैंड का डीएनए है। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब आगे देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस आपको नहीं समझेगा अगर आप ये वीडियो नहीं देखोगे, तो पूरा लास्ट तक देखना। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त वगैरह ये सब लोग को भी शेयर कर दिया करो यार। तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, सबका भला करो यार। किसी का भला करोगे तभी तुम डेफिनेटली सक्सेस हो पाओगे। एक मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ तुम्हें, एक मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ, ध्यान से सुना। एजुकेशन इज नॉट a money, it's education is not a money, 1 minute बना रहा हूँ, it's a success। ध्यान से इसका मतलब समझो। एजुकेशन इज नॉट अ मनी, एजुकेशन इज नॉट अ मनी, इट्स अ सक्सेस। एजुकेशन इज नॉट अ मनी मतलब ये एजुकेशन जो शिक्षा है वो कोई पैसा नहीं है। ये समझ लो कि मैं पढ़ लिख के पैसा, मेरे पढ़ने की कीमत का हर एक मिनट का पैसा है। तो एजुकेशन ये मनी नहीं है, ये एक सक्सेस है, ये सफलता है। ओके, तो पढ़ो, मेहनत करो। ओके, अब आगे देखते हैं। ये है हमारा सेल, इसके अंदर का कुछ ऐसा बना है ब्लू कलर में, यहाँ पर देखिए। वो है हमारा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से ही हमारा डीएनए बनता है। डबल स्ट्रैंड ऐसा कुछ इस तरीके का है डीएनए है हमारा। उसका अगर एक पार्ट लेते हैं, स्मॉल सेगमेंट लेते हैं, तो वो हो जाता है, वो कुछ इस तरीके का होगा। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। नोट्स बनाया हो ना, तो नोट्स अगर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो, बेसिक से सभी लोग सीखें, अच्छे से सीखें, बढ़िया से सीखें। ओके, तो अगर ये जो डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है, अगर हम इसे अलग से बनाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये मान लो ये, फिर इससे हम ऐसा 4 टाइप हैं, 2 3 4, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा 4 है। इसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रैंड। इसे हम बोलते हैं क्या? स्ट्रैंड। इसे हम बोलते हैं स्ट्रैंड। ये जो हमारा रेड कलर में ऐसा मतलब खड़ा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रैंड। 1 मिनट यार, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट। इसे हम बोलते हैं स्ट्रैंड। इतना समझे? नोट डाउन करते जाइए। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड। और जो हमारा ये पार्टिकल है जिसको मैं येलो कलर के बॉक्स में किया हूँ, ये जो सिंगल है ऐसा, इसको हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके, ये सब जो है, ये जो है, ये भी जो है, ये सब हमारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं इसमें डीएनए में। सो डीएनए में बेसिकली 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। वैसे आपके स्कूल या क्लासेस में तो 4 टाइप ही बताए रहेंगे, 4 टाइप, लेकिन इसमें 5 रहता है। लेकिन 5 में ये जो एडेनाइन है, गनाइन है, साइटोसिन है, थाइमाइन है और यूरेसिल भी है। आपको यूरेसिल के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई जल्दी बताने वाला नहीं है। यूरेसिल जो होता है एब्सेंट इन डीएनए में एब्सेंट रहता है, मतलब ये डीएनए में रहता ही नहीं है। ओके, ये डीएनए में रहता ही नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर अभी यहाँ पर फटाक से आ जाइए।
हाँ, ये जो है इसे अगर हम अलोन ले लेते हैं, अलग से इतना कट करके एक पार्ट ले लेते हैं, इसे हम अलग से निकाल के ले लेते हैं, तो ये हमारा जो सिंगल ऐसा बेस के ऊपर जो खड़ा रहता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसी को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। रब कर लेता हूँ इसको, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। फिर देखो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ये जो हमारा सिंगल है। तो हमारे कैरेक्टर बनते कैसे हैं, कैरेक्टर हमारे कैसे बनते हैं? आप लोगों ने सुना होगा जीन, हमारा जीन जो होता है हमारे कैरेक्टर को कैरी रखता है, जीन जो होता है हमारे कैरेक्टर को कैरी रखता है। तो ये ATCG कुछ इस तरीके का है, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं अलग अलग, तो वो कुछ इस तरीके से मान लो ये। और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे देखिए, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इट्स नोन इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन। जो हमारा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है उसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे करी रहता है, मान लो किसी का हेयर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का आइज़ येलो रहता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वो सब डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे मान लिया T, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, और यही अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर देखो, यहीं पे मान लेते हैं G है, यहाँ पर T है, यहाँ पर G है, यहाँ पर C है, तो इस तरीके से कुछ अलग है। हमें तो मालूम है सब सीक्वेंस रहता है ना, लेकिन हमें मालूम कहाँ है वो देखेंगे, हमें तो मालूम ही नहीं है ना। तो अब आगे देखो, तो ये जो होता है ना, इसको हमने यहाँ पर लिया था अलग से, ओके, इसे हमने लिया था अलग से। तो इसको मैं कुछ नेक्स्ट पेज पे देखना चाहता हूँ। मान लिया इसे हमने यहाँ पर ले लिया है, फिर अब आगे देखें। सो ये सब जो ऐड होगा ना, ये सब बेस है, और ये हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये बेस है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये बेस है, न्यूक्लियोटाइड बेस न्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ इस तरीके का है। ये हमारा बेस है, मैंने बताया अभी आपको, ओके। और ये हमारा क्या है, स्ट्रैंड है, ये हमारा क्या है, स्ट्रैंड है। आई नो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया होगा, बट आई नो बहुत से बच्चे हैं जो लोग को मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ के, मेरा भी सपना है 95% अचीव करने का, कि आप लोग को पढ़ाऊँ, अचीव मैं भी करूँ, आगे मैं भी सक्सेस हूँ, आप भी सक्सेस हो। तो ये है हमारा बेस, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये बेस न्यूक्लियोटाइड है, ओके। तो ये सब जब ऐड होगा ना यहाँ पर, मतलब एक साथ जब कंबाइन हो जाएगा, तो वो फॉर्म होगा क्या, स्ट्रैंड। ये हमारा स्ट्रैंड है, ये सब हमारा स्ट्रैंड है। अब आगे देखिए, अब डीएनए हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का कुछ हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, डीएनए हमारा ऐसे ही रहता है। फिर डीएनए से आरएनए, बॉडी में डीएनए के पास सब कुछ है, हमारा हार्ट, फिर लंग्स, लीवर, सब कुछ है हमारा किसके पास, डीएनए के पास ही, सब कुछ हमारे डीएनए के पास ही है। तो डीएनए इतना काम कैसे करेगा, तो डीएनए हेल्प लेता है किसकी, आरएनए का हेल्प लेता है। तो डीएनए कुछ इस तरीके का है, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ ही रहे हो। फिर उसके बाद जब ये देखो आरएनए ऐसा है, आरएनए कैसा है, आरएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ओके। एमआरएनए क्या होता है, जो मैसेज करता है सबको, मैसेज करता है जो कि सबको, जो हमारा एमआरएनए रहता है वो मैसेज करने का काम करता है, और जो हमारा टीआरएनए रहता है वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और हमारा आरएनए तो आपने जाना ही होगा। और एमआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, और हमारा टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसे हम एंटीकोडॉन भी कहते हैं। अब यहीं से हमारे चैप्टर नंबर
1 का जो पेज नंबर, जो हमारा पेज नंबर 1 है, जो जहाँ पे ऐसा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हेडिंग पे लिखा है, ऐसा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लिखा है, वहीं पे नीचे देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन लिखा है रेड कलर में, ऐसा हेडिंग में लिखा ही होगा, वो मैं नहीं जानता। लेकिन फिर उसके बाद वहीं पे देखो कैन यू रिकॉल दिया है, क्या दिया है, कैन यू रिकॉल के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद कैन यू रिकॉल के हम कुछ आंसर करेंगे, कैन यू रिकॉल के हम आंसर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो हमारा है प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। इसे पढ़ने में हमें करीबन 1.5 से आप समझ लो कि इसे पढ़ने में 2 आवर्स लग सकते हैं। इसे पढ़ने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग को समझता ही नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझा के दूंगा, आप वैसा आपने वैसा कहीं नहीं समझा होगा, मैं आपको एक बार में ही समझा दूंगा। अगर आपको, जैसे मैं पेज पलटते जा रहा हूँ तो पीछे का मेरे को कुछ याद नहीं है, आप एक बार फिर से लेक्चर नंबर 1 जो है, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, उसे आप फिर से देखो, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 यहाँ तक फिर से देखो, जहाँ तक अभी मैं पहुँचा हूँ। वीडियो पॉज करो, जाओ लेक्चर वो वाला देखो, फिर उसके बाद जब आपको समझ जाता है नोट्स बनाते जाओ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट्स बनाओगे आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा, आप पढ़ भी अच्छे से पाओगे। फिर उसके बाद देखो, अब कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन करेंगे। स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप ऑफ आरएनए। ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, ओके, और वेरियस टाइप ऑफ आरएनए का यहाँ पे ये सब जो है हमारा आरएनए का ये पूरा सब सिस्टम है, ये सब पूरा जो दिया है ना वो सब इसी का आंसर है। आप वैसा लिख सकते हो बना के, नोट्स बनाते जाओ। अगर ऐसा आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा, ट्यूशन, स्कूल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, लेकिन बट कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चन है वो आपको कोई जल्दी पढ़ा के नहीं देता होगा, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा के दे रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए अच्छे से। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सम डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के नेम बताओ और कुछ डिसऑर्डर भी बताओ। अकर ड्यू टू चेंजिंग इन जीन, जब जीन में कुछ चेंजिंग होता है ना तो उसी को हम कहते हैं क्या, म्यूटेशन। ये भी एक थ्योरी है, मैं आपको पढ़ा के दूंगा। और जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम होता है हमारा, सिकल सेल एनीमिया होता है, क्लाइन फिल्टर होता है, फिर उसके बाद एल्बिनिज्म जो ये होता है ना, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये कौन सा है बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये वो वाला ट्रांसजेंडर वाला, ये जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, सिकल सेल एनीमिया, ये सब 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट हैं। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम आपने समझा होगा, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो ट्रांसजेंडर होते हैं, एल्बिनिज्म। अब आगे देखो, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टॉपिक पे, अब हम आ जाते हैं। सो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म, कुछ क्रिएट करना, मतलब कुछ बनाना। जैसे प्रोटीन बनाओ तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस कर दो, सिंथेसाइज कर दो, वही सिंथेसिस सब एक ही है। वो पढ़ने में थोड़ा ग्रामर का सब वो रहता है, आप समझ सकते हो, मैं साइंस के साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ा दे रहा हूँ। और ये प्रोटीन का मतलब क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजेनस कंपाउंड बॉन्डेड विथ पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा सब रहेंगे अमाइनो एसिड, और उसी को बॉन्ड बनाते जाएगा, ऐसा सब रहेंगे तो ऐसा बॉन्ड बनाते जाएगा, तो वही हमारा फॉर्म हो जाता है क्या, वही हमारा फॉर्म हो जाता है प्रोटीन। और फ्रेंड्स इसे जितना हो सके उतना शेयर करो। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस, ओके,
जो प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक है हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि हमारा ट्रांसलेशन, उसके पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन यहाँ तो हो गया, सॉरी, ट्रांसलोकेशन। ये सब जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है, इसे हमें कम से कम 2 आवर्स तो लग ही जाएंगे इसे करने में। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, जो कि आपने अगर वो नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको बहुत ही लॉस होगा, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। फिर उसके बाद शेयर करो, लाइक कर दो यार, पसंद आया हो तो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। कैसे लाइक, क्या गुंडा बनेगा यार तू भी। लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट में बताना यार, कमेंट करना। धन्यवाद आप अगर इतना वीडियो देख रहे हो। और लेक्चर नंबर 1 आप लोग ने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 भी आपको अच्छे से नहीं समझा होगा। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2 भी समझेगा। लेक्चर नंबर 1 आपने देख के आया होगा तो लेक्चर नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे इंस्टा आईडी पे भी फॉलो कर लो आप लोग। मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, कुछ एडिटिंग का प्रॉब्लम हो गया था उसमें, तो मैं बता दे रहा हूँ। इंस्टा आईडी है हमारा, जो कि मैं यहाँ पर भी फिर से नहीं बताने वाला, लेकिन मैं उसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर लो यार, थोड़ा फॉलो कर लो। अभी नई आईडी क्रिएट किया हूँ, फॉलो कर लो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा अगर आपने वीडियो देखा लास्ट तक।